दोस्तों आज आप सभी आशिक रसूल के लिए उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक्य लेकर आए हैं। इसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों आज से पहले शायद यह वाक्य आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों आप सभी आशिक रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वह उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के मुंतजर थे और यह चाहते थे कि उमर रजी अल्लाह अन्हु उनकी करे। तो दोस्तों जब वह काफिला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु भेष बदलकर मदीना में घुस रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी शान है कि वह भेष बदलकर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वह आपको पहचान नहीं पाते थे कि यह वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु है। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब उमर रजी अल्लाह अन्हु उन मियाँ बीवी के खेमे से गुजरे तो उस वक्त खेमे में एक जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने इस आवाज को सुना तो फौरन उस खेमे में आवाज लगाई और यह बात कही कि ऐ औरत क्यों चीख रही हो। तो ऐसे वक्त में उस औरत का शोहर फौरन बाहर आया और आकर यह बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वह पेट से है, इसलिए वह चीख रही है, चिल्ला रही है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। यह बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी जोजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊं और वह आपकी बीवी की मदद करे, ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है और वह जो औरत है वह दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। दोस्तों यह बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु की जो बीवी थी वह यह कहने लगी, अगर यह आपका हुक्म है तो मैं यह जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। दोस्तों फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ने यह आवाज लगाई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शोहर को बता दीजिए, इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों यह वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मदद की वो राहर करने आया था और वह यह चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसकी मदद करे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने सोचा भी नहीं था। उसका लिबास देखकर वह शख्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि यह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु है। दोस्तों यह होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वह इस कदर सादा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी जिंदगी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गुजारी। जब यह वाक़या गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया। तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात फरमाई कि तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजात से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में यह बात नहीं मालूम थी कि आप ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैं और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा यह मकसद था कि हमारी जो हालात हैं वह बहुत खराब हैं, हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। दोस्तों जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो तुम्हारी हाजात है सब पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों यह है अल्लाह ताला की नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास ना हो सके कि वह गरीब है।
और उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शान तो यह है कि एक मर्तबा आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माले गनीमत में से हमें मिलता है वह बहुत थोड़ा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं। तो यह बात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीवी खाने के लिए के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हलवे को देखा तो आप रजी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से यह बात कही कि माले गनीमत थोड़ा सा मिलता है कि हमारा गुजारा हो जाए, तो आज यह हलवा कैसे बना। तो यह बात सुनने के बाद आपकी बीवी ने कहा कि जब आपके यहाँ बात कही कि आपका हलवा खाने का मन है तो तभी से मैंने यह बात ठान ली थी, और जब मैं आटा गूंथती तो मैं एक मुट्ठी आटा अलग कर देती, और जब मैं आटा चालते वक्त रोजाना थोड़ा सा आटा निकाल लेती, और जब एक मिकदार में जमा हो जाते तो मैं इसे बाजार में बेच आती और इसके बदले में चीनी खरीद लाती। और फिर जब मैंने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद मैंने आपको हलवा बनाकर खिलाया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का वहाँ पहुँचे जहाँ पर माले गनीमत को बांटा जाता है, और जो माले गनीमत को बांट रहा था उनसे कहा कि हमारे आटे में से जो हमें आटा मिलता है उसमें से एक मुट्ठी आटा और कम कर दिया करो, क्योंकि इतने में ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को, जो आधी दुनिया के बादशाह हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी एकदम सादी थी, यानी वह अपनी जिंदगी को एकदम सादगी की साथ गुजारते थे। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइज के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीना से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के आदाब और एहतराम को तो अल्लाह ताला के कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हजरात में के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद न किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी जहाडो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचे बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हु लगे हो, उन्हें भी यह सूर पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह वीडियो और यह वाक़या आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को